जैसे ये वाला, ये लगन पूरा घर इन सब का जिम्मेवारी लेके रखा हुआ है, तो इस पे बहुत मैटर करता है। अगर आपका लगन एफ्लिक्टेड है, यानी इस पे बुरे ग्रहों का, जैसे नेचुरली मेलेफिक, अगर आपका लगन खराब है, तो भाई खराब कैसे हो सकता है? भाई इस पे शनि, ये सब गुंडा ग्रह सब है ना, ये सब प्रेम चोपड़ा है ना, ये मान लीजिए ये अमरीश पुरी है, ये मंगल साहब हैं, ये प्रेम चोपड़ा है, ये राहु है या केतु हैं, है ना, ये मान लीजिए मिस्टर, ये भी एक विलेन साहब है, विलेन वन विलेन टू, ठीक है। तो या फिर आपका सूर्य हुआ, मिस्टर लॉयन हुआ, अजीत, है ना, डॉन का जो विलन था अजीत, ये सब इस लगन को देखें। जैसे मान लीजिए शनि यहां पर आ गया, या मंगल यहां पर या ये राहु केतु एक्सिस पे ठीक है ना, या सूर्य यहां पर है, माने किसी भी तरह से इस जगह को एफ्लिक्शन पे होना चाहिए। शनि को हम यहां रख दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शनि को यही होगा तो ही होगा, यानी शनि की नजर आ जाए, शनि इस लगन को देख ले, मंगल इस लगन पे हो या लगन को देख ले, राहु केतु एक्सिस हो या फिर इसको देख ले, सूर्य लगन पे हो या लगन को देख ले। ये तो एक पॉइंट हुआ। उसी हिसाब से लगन लॉर्ड, लगन का जो स्वामी है, वो भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना कि लगन रखता है। तो लगन का स्वामी भी अगर इन चारों गुंडों से पिटा पड़ा है या देखा जा रहा है, या लगन का स्वामी इनके साथ बैठा है, ये चार आदमी के साथ, शनि, मंगल, सूर्य और राहु केतु, इन सब से संबंध बना रहा है, तो भी एफ्लिक्शन है, यानी लगन कमजोर है। लगन संबंध बना रहा है तो लगन, ये जो घर है ये कमजोर हो गया, ठीक। अगर लगन का स्वामी कम भी, ये संबंध नहीं बना रहा, ठीक हो सकता है, लेकिन लगन का स्वामी इन सब में से किसी से संबंध बना रहा है, तो भी बर्बाद है, तो भी कमजोरी। या तो आपके घर पे गुंडे बैठे हों तो आपका घर का वातावरण खराब, या फिर आपको गुंडे बैठा के चौक पे ले गए तो घर परिवार परेशान। दोनों ही स्थिति में घर का और आपका परेशानी या कमजोरी उजागर होगा या उससे गुजरिएगा। तो सबसे पहला रूल जो हम कहेंगे कि लगन का कमजोर नहीं होना, ठीक है, या लगन का एफ्लिक्शन होना इस बात का संकेत देता है कि आपके ओवरऑल कुंडली में कमजोरी है, ठीक है। यानी लगन, आप हेल्थ, आप माने आपका सब कुछ, आप ही नहीं, तन मन धन सब, वो थोड़ी सी कमजोर हो रहा है। तो पहला है लगन या लगन स्वामी का एफ्लिक्शन मेलेफिक प्लैनेट से है, जैसे शनि, मंगल, सूर्य और राहु केतु। ये पहला रूल।
ठीक। दूसरा रूल, ये तो हम लोग लगन देखते हैं, और कुंडली का वेलबींग जिसको कहते हैं, कारक कौन है? सर्व चीजों का, ये तो लगन हुआ, लगन सारे 12 ग्रह का जिम्मेवारी लिया हुआ है, पर अब हम कारक भी देखेंगे। तो कुंडली का सबसे बड़ा कारक कौन है जो सभी चीजों का रक्षा करता है या जिम्मेवारी लगन के अलावा भी रखता है? तो वो है गुरु, जिसको प्राण के लिए भी माना जाता है, वेलबींग के लिए भी माना जाता है। यानी अगर हम बोले तो गुरु गुरु सबसे बड़ा कारक है किसका? आपके वेल बीइंग का। और आपके वेल बीइंग का, ठीक है, वेल बीइंग का, यानी आपके सुख समृद्धि, ये सब के लिए ये गुरु को क्यों बोला जाता है? आप अगर ध्यान दें, काल पुरुष में गुरु भाग्य का स्वामित्व रखता है। गुरु कारकत्व देखा जाए तो गुरु सेकंड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, नाइन्थ का है, इवन 11th का है। 12वां मोक्ष स्थान है, वो भी गुरु अपने अंदर रखता है। आप उसको जो ही बोले, पर काल पुरुष में जिस घर की जिम्मेदारी गुरु को दी गई है, यानी यहां से आप मोक्ष, दान, पुण्य, ये सब भी गुरु का कारकत्व में आता है। गुरु कुछ हद तक गुरु लगन का भी कारक, क्योंकि वो ओवरऑल इतने, आपका धन, आपका सुख, आपकी संतान, आपका भाग्य, आपका आय, आपका ग्रोथ और आपका मोक्ष, एक तरह से गुरु सर्व गुण संपन्न आदमी है, ऋषि बाबू हैं, बाबा जी हैं, है ना? तो बाबा जी को मजबूत रखना है। अगर बाबा जी मजबूती में नहीं है और लगन भी मजबूती में नहीं है, तो ये तो वाली बात हो गई, ड्राइवरों खराब और गाड़ियों खराब, तब सवारी कहां जाएगा? जहन्नुम में जाएगा। ठीक है। गुरु का अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन कैसे हो सकता है? अफ्लिक्शन वही शनि से हो, मंगल से हो, राहु केतु से हो, सूर्य से हो, या फिर गुरु नीच का हो, यानी गुरु पूरी तरह से कमजोर मान लो, तो आपका ओवरऑल ये सारा कारकत्व कमजोर हो गया। ठीक है। और यही गुरु, यानी कि बाबा जी को पीठ पाट दो तो बाबा जी तो दुखी हो जाएंगे, और दुखी हो जाएंगे तो डंडा भांजेंगे। ठीक है ना? यही गुरु अगर लगन को देख ले, लगन या लगन लॉर्ड या स्वामी इनको देख ले तो भयंकर दुर्गति। पहला गुरु का अफ्लिक्शन होना, और वो पिटा हुआ गुरु लगन को देख तो गाड़ी भी खराब, लगन, गाड़ी भी खराब, ड्राइवर भी खराब। समझे? गुरु का अफ्लिक्शन होना हो गया, पर अगर वो गुरु लगन को नहीं देख रहा है तो कुछ हद तक राहत है, लेकिन आपका ओवरऑल कुंडली कमजोर हो गया है, हेल्थ वाइज एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो दूसरा रूल यह है कि गुरु का अफ्लिक्टेड गुरु, अफ्लिक्टेड गुरु लगन या लगन लॉर्ड को
देख ले। पहला रूल, लगन भी खराब है। दूसरा देखना है कुंडली में क्या गुरु मेरा एफ्लिक्टेड है, हाँ एफ्लिक्टेड है मान लीजिए। क्या गुरु मेरे इस, ये जो पिटा हुआ गुरु है, क्या मेरे लगन को देख रहा है या फिर लगन लॉर्ड को देख रहा है? इन दोनों में से किसी एक को देख रहा है क्या, या दोनों को देख लिया? तो और तो तुरंत दूसरा लाल टिक, रेड फ्लैग जिसको कहते हैं। तीसरा, अब तीसरा रूल, हम लोग इस घर को क्या बोलते हैं? ये घर 11th हाउस है, लेकिन अगर आप देखा जाए ये उपचय घर है, ये कोई बहुत सुंदर घर नहीं है। इससे आए आप देखते हैं एकदम सही, पर ये घर उपचय घरों में आता है। 3 6 11, ये 3 6 11 को अच्छे घर नहीं कहा गया है, लेकिन उस बुरा घर भी नहीं कहा गया। उनमें कुछ अच्छाइयां हैं, जैसे 11th में हम लोग आए देखते या गेन देखते, लेकिन इसमें एक और चीज देखते हैं, ये छठे का छठा है। मेरी बात समझे, ये लफड़ों का रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज। लगन का मिरर इमेज सप्तम स्थान होता है, चतुर्थ का मिरर इमेज 10, 10th का 4th, एक दूसरे को सपोर्टिव इमेजेस है ना। पंचम का नवम, भवात भावम में यही है ना। जितना घर लगन से है उतना ही घर आगे वाला जो होगा वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये छठा घर का छठा घर है, इसमें खराबी है। शास्त्र ने कहा है कि 11th लॉर्ड एंड 11th हाउस इज गुड, बट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि इट इज नॉट फुल्ली गुड एंड इट इज नॉट फुल्ली बैड। तो ये पूरी तरह अच्छा नहीं है, ये पूरी तरह खराब भी नहीं है, लेकिन शास्त्र ने कहा कि इस घर में बैठे ग्रह वो अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन इसमें भी उन्होंने स्टार मार्क कर रखा है कि भाई साहब कृपा करके देख लें, वो जो ग्रह बैठा है वो कोई त्रिक भावों का मालिक तो नहीं है, 6 8 12 का मालिक तो ले नहीं है वहां पर, या वहां पर बुरी तरह से या एफ्लिक्टेड प्लैनेट तो नहीं बैठा है। तो कंडीशन ये है कि 11वां घर अच्छा है आय के लिए, आप वहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पर यह भी ध्यान रखिए कि वो घर उपचय स्थान है, वो छठा का छठा है, रोग भाव का रोग भाव है, लफड़ा भाव का लफड़ा भाव है। तो वहां से आप अपना स्ट्रगल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रगल किस चीज से? योर छठे घर का, योर कंपटीशन से। आप रोग पकड़ लीजिए, तो अगर रोग का रिफ्लेक्शन देखना है तो आप 11th हाउस को एनालाइज कर लीजिए। 11th house and 11th lord, they are a planet which are not considered, जिसको नहीं माना गया है कि पूरी तरह से बाबा जी प्लैनेट्स हैं या बहुत सुंदर घर है, पर लेकिन बुरा भी नहीं माना गया है। ठीक है भाई, जब ये चीज हो जाए ना, वो वाली बात हो गई, सामने वाले को आप बोल रहे यार ये बुरा भी नहीं है अच्छा भी नहीं है, तो आप क्या करिए? आप बोलिए भैया थोड़ा दूर रहें इससे, हट जाए तो बर्बादी। अच्छा तो करता है पर कुछ हिस्से में करता है, बुरा जब कर नहीं पाएगा तो पूरा ही बुरा कर देगा। ये डबल है, डबल ढोल की जिसको हम लोग बोलते हैं। 11th जो है उपचय घर जो जनरली होता है, और 11th हाउस बड़ा डबल ढोल की है। अगर इधर का डंडा ज्यादा बज गया तो डमडम की जगह पूरी तरह से बम बम निकलेगा। ठीक है, तो 11th हाउस को रोग वाले में माना गया है कि ये 6 का 6 है। तो अगर इसका संबंध 11th हाउस का या 11th लॉर्ड का संबंध, 11th हाउस का या 11th लॉर्ड का संबंध लगन से हो जाए, ये एक अपने में, हम फिर से वो सेंटेंस यूज कर रहे हैं, 11th हाउस या 11th लॉर्ड का संबंध लगन से हो जाए या लगन लॉर्ड से हो जाए,
है ना, तो भी एक समस्या है। प्लस इस घर में बैठे ग्रह भी प्लैनेट्स 11वें घर में बैठे हुए, इनका संबंध इससे हो जाए तो भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। आप बोलोगे भाई साहब कैसे कर सकता है, चलो लगन का 11 से संबंध हो जा तो शास्त्र बहुत अच्छा बात कहा है ना, एकदम सही बात है आपका। लेकिन यहां पर आपका लगन का हालत क्या है, गाड़ी तो बर्बाद है, समझे। लगन खराब हो और लगन लॉर्ड, ये 11th लॉर्ड या 11th हाउस का संबंध या 11th प्लैनेट 11वें घर में बैठे प्लैनेट का संबंध ऐसे लगन से हो जाए जो लगन खराब है या लगन लॉर्ड खराब है, या तो लगन से संबंध बना ले या लगन लॉर्ड से संबंध बनाते, जो दोनों में से खराब हो, या तो लगन खराब है या लगन लॉर्ड खराब है, वो अगर संबंध 11th हाउस से बना ले, 11th लॉर्ड से बना ले, या 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह से संबंध बना ले तो समस्या दे देगा। लगन या लगन लॉर्ड का संबंध 11th हाउस से हो जाए या 11th लॉर्ड से हो जाए, या फिर 11वें घर में 11th हाउस में बैठे ग्रह से हो जाए, तो सतर्क रहें। क्या सिर्फ यही कंडीशन होगा? नहीं, इसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस पे हम आएंगे कैसे आपको देखना, हम अभी रूल पढ़ लो। पहला, लगन खराब होना चाहिए। दूसरा, गुरु खराब होना चाहिए और वो खराब गुरु लगन को देख रहा हो या लगन के स्वामी को देख रहा हो। तीसरा रूल क्या है कि तीसरा पॉइंट क्या है कि लगन लॉर्ड या लगन का संबंध 11 से हो जाए या 11 के स्वामी से हो जाए या 11वें घर में बैठे ग्रह से हो जाए। ठीक, चलिए अब आते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है कि लगन का संबंध, लगन या लगन लॉर्ड का संबंध अष्टम घर से हो जाए, अष्टम के मालिक से हो जाए, या अष्टम घर में बैठे ग्रह से हो जाए। ये तो देखने में, इसमें ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ये देखने से ही तो मास्टर तो बहुत बड़का विलेन है ना। तो लगन या लगन लॉर्ड का, लगन या लगन के स्वामी का संबंध अष्टम घर से हो जाए या अष्टम के स्वामी से हो जाए। अगर इन दोनों से नहीं हो रहा है तो या तो अष्टम घर में बैठे हुए ग्रहों से हो जाए, समझे। ये एक है। इस अब पांचवा जो आखिरी पॉइंट है वो ये है, जगह घट गया। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जन्म की दशा अष्टम घर, अष्टम लॉर्ड की हो या अष्टम घर में बैठे ग्रह की हो, यानी जन्म, जब आपकी जन्म हुआ तो आपका कौन सा दशा लगा, क्या वो अष्टम लॉर्ड का दशा लगा, अष्टम के स्वामी की अगर दशा लग जाए, या अष्टम घर में बैठे ग्रह की दशा लग जाए। यानी अगर ये है, या तो इस लॉर्ड
की दशा लग जाए या यहां पर बैठे ग्रह की दशा लग जाए, तो एकदम सतर्क हो जाइए। तो तुरंत कुंडली में एक और रेड फ्लैग। ये 1 2 3 4 5 रेड फ्लैग्स है। ठीक है, अब सवाल ये उठेगा कि भाई साहब हम पांचों थोड़ी देखने बैठेंगे। हाँ, एकदम सही बात। तो हम किस तरह से सबको देखेंगे? तो सबसे रूल या इस रूल को बाइफरकेट, सेकंड स्टेप हम पहले, आप अगर ये पांचों चीज आइडेंटिफाई कर, हो सकता है कि ये किसी, ये भी मैंने आप किसी भी कुंडली में ये पांचों होना जरूरी नहीं है, पर ये पांच आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। 5 नियम या 5 चीजें हमको कुंडली में देखना है। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, लगन, लगन स्वामी खराब, गुरु खराब और वो लगन या लगन लॉर्ड से संबंध बना ले। तीसरा, लगन लॉर्ड या लगन स्वामी 11th हाउस या 11th लॉर्ड से संबंध बना दे, या 11वें घर में बैठे ग्रह से संबंध बना ले। लगन या लगन स्वामी अष्टम घर से रिश्ता बना ले, चाहे वहां पे बैठे ग्रह या अष्टम का स्वामी से। और आखिरी है कि आपकी जन्म की दशा है, जिस समय आप जन्मे उस समय दशा कौन सी थी। अगर वो दशा अष्टम लॉर्ड की थी या अष्टम में बैठे ग्रह की, तो रेड फ्लैग है। हालांकि इसमें हम अपना तजुर्बा भी थोड़ा जोड़ दें। इसमें एक और चीज मैंने पाया है कि कभी कभी क्या होता है ना, जन्मकालीन दशा 3 महीना या 6 महीने का होता है ना, छोटा, उसके बाद दूसरी महादशा शुरू हो जाती है। अगर दूसरी महादशा अष्टम की है या फिर अष्टम में बैठे ग्रहों की है, तो भी नजर रखिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी किसी के जन्म की जो जन्मकालीन दशा है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि चंद्र बहुत आगे निकल चुका होता है। मान लीजिए चंद्र 27 डिग्री में है किसी, तो 2 महीना 4 महीना बचा होगा, तो महादशा एक आया 6 महीने का, और उसके बाद फिर नया महादशा, फुल महादशा शुरू होगा। तो ये वाला महादशा मान लीजिए अष्टम लॉर्ड की नहीं पड़ी, लेकिन आप देखिए कि 2 महीना 4 महीना बाद जो दूसरा दशा आ रहा है वो अष्टम घर से संबंध बना रहा है, या तो अष्टम लॉर्ड से या अष्टम में बैठे ग्रह से संबंध बना रहा है, या अष्टम लॉर्ड उस ग्रह को देख रहा है। यानी कि ये जो धनकालीन दशा है या तो अष्टम लॉर्ड की हो, या अष्टम में बैठे ग्रह की हो, या फिर अष्टम लॉर्ड जिसको देख रहा है। समझ, मैंने जन्मकालीन दशा अष्टम लॉर्ड से रिलेशनशिप बनाया हुआ है, चाहे बैठ के बनाया हुआ हो, या वो खुद हो अष्टम लॉर्ड, या फिर अष्टम लॉर्ड उसको देख रहा हो, या उसके साथ बैठ गया हो। तो ये भी मैंने पाया है तीसरा पॉइंट 5 में ही, पंचम में, कि 2 महीना 4 महीना के बाद ना एक ऐसी महादशा आ रही है जो अष्टम से रिलेट करे, तो आप तुरंत रेड फ्लैग कर लो। ठीक है, लेकिन हम अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब हम ये सब करेंगे कैसे? सबको देखना तो जरूरी नहीं है। नहीं, सबको देखना जरूरी नहीं है। आप 3-4 चीजें हैं, इसमें कॉम्बिनेशन ढूंढना, ये चीज याद रखिए। और कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन हम आपको बताते हैं। हम एक बक्सा बना लेते हैं, ठीक है। या तो पहला ए फर्स्ट +2 +3 हो, यानी ये गुरु भी अब ये और ये, ठीक है। या फिर 1 +2 या 3, ठीक। या तो 1 2 3 तीनों हो एक साथ, या फिर 1 हो या 2 हो, तीसरा ना हो, या फिर 1 हो और 3 हो, ठीक। 2 और 3 में कोई एक हो। बी अब आ गया हमारा, बी में हम लोग देखेंगे
4, चौथा प्लस पांचवा हो जाए, या 4 हो या 5 हो, फोर्थ हो, फोर्थ और फिफ्थ दोनों हो जाए, ठीक है, या फिर या तो फोर्थ हो या तो फिफ्थ हो, ठीक। ये दो रूल, ये पांचों रूल में से ये चीजें आपको नजर आ जाए यार, पर 1 2 3, या 1 और 2, या 1 और 3, और या नहीं तो दूसरा में आ रहा है कि हो सकता है किसी कुंडली में ये नजर ना आए लेकिन ये नजर आ जाए, तो भी रेड फ्लैग। किसी कुंडली में हो सकता है ये नजर ना आए, ये नजर आ जाए, तो भी रेड फ्लैग। तो ये चीजें ध्यान रखने का, तो यही नियम है। बहुत सिंपल है, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये हो जाए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, बेफजूल का है ना टाइम पास करना है। आपको ब्लड कैंसर होगा कि ब्रेन कैंसर हो, क्या जरूरत है भाई जानने का। चला कैंसर हो जाने से उसका प्राण उड़ जाएगा, परिवार का तो छते गिर जाएगा, तो उस पर जानने घुस के बैठे हो कि ब्रेन होगा कि हाथ होगा कि पैर हो, तो सल कहीं कभी डॉक्टर भी नहीं बता पाता है। और ज्योतिष जो लोग आजकल हवाबाजी करते हैं, लेकिन जो पुराने ज्योतिष हैं वो ऐसा हवाबाजी नहीं करते, बस इतना ही कहते हैं कि भाई साहब सीरियस डिजीजेस का समय है, छींकिएगा तो दौड़िएगा अस्पताल, फुल चेकअप एनी टाइम, समझे। अब आते हैं इसी को शॉर्ट शॉर्ट में कुंडलियों में लगाते हैं। एग्जाम्पल कुंडली में, ये छोटी सी कुंडली है, डिटेल आपका दिया हुआ है, आप बस इसको हम लोग अपने पैरामीटर्स जो अभी हम लोग ने देखा उसको बैठा के देखते हैं क्या क्या मिलता है। हम लगन को देख रहे हैं, लगन राहु केतु एक्सिस में, ठीक, मेरे लिए पहला रेड फ्लैग, ठीक है। दूसरा, लगन लॉर्ड कहां है, थर्ड हाउस में है और वो डेबिलिटेटेड है, ठीक है, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। लगन और लगन लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, और उसको देख कौन रहा है, उसको मंगल देख रहा है अष्टम घर से। तो मेरे दो फुलफिलमेंट हुए कि मेरा लगन लॉर्ड, लगन एंड लगन लॉर्ड वो एफ्लिक्शन पे है मंगल से और सूर्य से। सूर्य मेरा कैसा है, सूर्य मेरा भी डेबिलिटेटेड सूर्य से एफ्लिक्टेड है। तो लगन, लगन लॉर्ड एफ्लिक्शन पे है मेलेफिक प्लैनेट से। शनि एफ्लिक्टेड है मंगल से, शनि एफ्लिक्टेड है सूर्य से, एंड शनि इटसेल्फ डेबिलिटेटेड। अब आते हैं, मेरा पहला पैरामीटर मेरा रेड फ्लैग हो गया कि भाई लगन तो मेरा एफ्लिक्शन पे दिख रहा है। दूसरा आते हैं, क्या लगन या लगन लॉर्ड 11th हाउस या 11th लॉर्ड या 11th में बैठे ग्रहों से मिल रहा है। तो मेरा लगन को 11वां घर का मालिक गुरु, वो उसको लगन को देख रहा है, प्लस गुरु लगन लॉर्ड को भी देख रहा है। ये मेरा दूसरा फुलफिलमेंट हो रहा है। तीसरा आते हैं, क्या मेरा गुरु जो सारे वेलबींग का कारक है वो एफ्लिक्शन पे है। गुरु को देखो, गुरु सूर्य और शनि दोनों से एफ्लिक्टेड है, तो मेरा गुरु थोड़ा कमजोर है, ठीक है। प्लस लगन का भी अष्टम घर से संबंध बन रहा है, तो मेरे लिए रेड फ्लैग है कि ये सज्जन को आगे चल के जीवन में कोई ना कोई गंभीर बीमारी लगेगी। कैंसर एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, ठीक है। हम कैंसर होगा या कैसे होगा, राहु से संपर्क, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते, सिंपल वे में आप अपना कुंडली देखो या दूसरे का कुंडली देखो, उससे फट से पकड़ना है। इसकी दशा कैसे चली, तो जन्मकालीन दशा गुरु की थी, शनि बुध केतु। क्या गुरु देगा, गुरु नवम में बैठा गुरु जनरली नहीं करता, ठीक है। शनि लगन लॉर्ड है, नहीं दिया। बुध अष्टम लॉर्ड है, केंद्र में बैठा है, उसके घर में 10th लॉर्ड है,
तो बुध अष्टम का खराब रिजल्ट नहीं करेगा। अब आते हैं केतु। केतु को देखो तो केतु पंचम सप्तम स्थान में बैठ के मारक बन रहा है। एक केतु का जो लॉर्ड है या उसका जो डिस्पोजिटर है वो सूर्य डेबिलिटेटेड है। ठीक है, ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। और चंद्र लगन से देखो तो केतु छठा घर में आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी केतु रोग दे सकता है अपनी महादशा में। यहीं पर यही महादशा हमने पकड़ा कि ये रोग दे देगा, क्योंकि एक तो ये मारक है, ऊपर से चंद्र लगन से छठा है, इसका डिस्पोजिटर सूर्य डेबिलिटेटेड है, सूर्य एफ्लिक्टेड है, यानी इसका जो केतु का जो मकान मालिक है वो अपनी स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति में। तो केतु गंदा रिजल्ट करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, रोग देने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हुआ क्या, केतु में मंगल, मंगल आप देखो कहां पर, अष्टम घर पे है ना। और अगर चंद्र लगन से देखोगे तो मंगल तो सप्तम पे पहुंच जाएगा, मारक मंगल। लगन से देखो तो गंदा मंगल है ना। मंगल के घर में शनि भी है, मंगल के घर में अष्टम लॉर्ड भी है। बुध अच्छा रिजल्ट करेगा लेकिन मंगल नहीं कर पाएगा। तो केतु में मंगल इनको कैंसर रोग दिया। आइडेंटिफिकेशन आपको महादशा का करना है। महादशा या तो छठे की लग जाए तो आपको रोग देने का पूरी संभावना है, फिर आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी अंतरदशा घातक साबित होगी। तो केतु में मंगल इनको कैंसर रोग ने ग्रसित किया सितंबर 2012। ठीक, इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अब आते हैं दूसरे कुंडली। अब इस दूसरे कुंडली को देखते हैं। पहला हम लोग ढूंढेंगे जो जो हमारे पैरामीटर्स, जो 5 पैरामीटर्स है उसमें से देखें कौन कौन सा मैच कर रहा है। लगन मेरा कैसा है, लगन मेरा चंद्र का है, कर्क राशि, लगन पे राहु केतु एक्सेस आ गया है, लगन लॉर्ड जो है मेरा चंद्र वो जाके शनि के साथ बैठे, तो मेरा लगन पे एफ्लिक्शन है, दिख रहा है। मेरा पहला क्राइटेरिया या रेड फ्लैग दिमाग मेरा काम किया कि इसको और पूछना है। लगन का क्या संबंध 11th हाउस से है, हाँ शुक्र जाके लगन पे ही बैठा हुआ है। ठीक, तो मेरा दूसरा नंबर भी हो गया। तीसरा नंबर, क्या गुरु एफ्लिक्टेड पे है या एफ्लिक्शन पे है। हम कहेंगे गुरु भाई साहब एफ्लिक्शन पे तो नहीं है, पर गुरु मिथुन राशि में बैठा है, तो मेरा वो वाला बिल्कुल नहीं हुआ। गुरु मिथुन राशि पे है, एफ्लिक्शन पे नहीं है। अब आते हैं, क्या लगन या लगन लॉर्ड अष्टम से संबंध बना रहा है। हाँ, मेरा अष्टम का मालिक शनि चंद्र के साथ चतुर्थ में बैठा है और अष्टम लॉर्ड एग्जॉल्टेड है और वो चंद्र को एफ्लिक्ट कर रहा है। ऊपर से यही एग्जॉल्टेड 8th लॉर्ड शनि लगन को भी एफ्लिक्शन पे रखा है, यानी लगन मेरा अष्टम से रिलेट कर रहा है। तो मेरे पहला दूसरा गुरु वाला नहीं फुलफिल हुआ, और चौथा कि लगन का संबंध अष्टम से हो रहा है वो हो गया। तो यानी मेरे ये कुंडली दिखा रही है, चांसेस इस कुंडली में है कि ओवर द पीरियड किसी एक महादशा में इसको गंभीर बीमारी होगी, चांसेस कैंसर के बनते हैं। कौन सा कैंसर है वो तो डॉक्टर जब देखता है तभी बताता, हम लोग यहां से फालतू का विश्लेषण करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, हमारे 4 पॉइंट फुलफिल हो गए, सॉरी 3 पॉइंट फुलफिल हुए। फर्स्ट पॉइंट 11th लॉर्ड से संबंध और लगन का अष्टम से संबंध, ये मुझे रेड फ्लैग दिखाने लगा। ठीक है, अब हम महादशा की तरफ भागेंगे कि मुझे वो महादशा आइडेंटिफाई करना है जो कहीं ना कहीं मार्कत्व लेके बैठा है या 6th लॉर्ड के साथ बैठा है जो इसको वो रोग दे दे। गुरु 3 साल का आया, शुरुआती जन्म के समय का। ठीक है,
उसके बाद शनि आया, शनि अष्टम लॉर्ड है, वो जाके केंद्र में एग्जॉल्ट हो गया और लगन लॉर्ड के साथ बैठा है। तो त्रिक भाव का मालिक अगर केंद्र में बैठे तो वो जनरली रिजल्ट अच्छा करता है। ठीक है, रिजल्ट खराब कौन करेगा? जिसको त्रिक लॉर्ड देख ले, उसको बोल देगा कि भैया तू ही खराब करे, हम तो नहीं करने वाले। तो शनि की महादशा में इनको रिजल्ट अपना अच्छा मिला, या रोग नहीं दिया, शनि ने रोग नहीं दिया, अच्छा रिजल्ट बाद में, सब हम वो डिस्कशन पे तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद बुध की दशा लगी। बुध थर्ड लॉर्ड है, एग्जॉल्टेड है, लेकिन पाप कर्तरी है, तो यह वीक है। एग्जॉल्टेशन के बाद भी मुझे यह रोग से कनेक्ट, गुरु जो नाइन्थ लॉर्ड है, सॉरी सिक्स्थ लॉर्ड है, वो उसके घर 12th में बैठा है, तो बुध में रोग देने का है संभावना, लेकिन घातक रोग नहीं दे पाएगा, क्योंकि बुध मार्कत तो लेके नहीं बैठा है। ठीक है, तो हो सकता है बुध की महादशा में छोटी मोटी बीमारियां रही, लेकिन मुझे तो रेड फ्लैग वहां पर दिख गया ना कि गंभीर कैंसर बीमारी हो सकती है, तो वो महादशा आइडेंटिफाई कर। हम बुध के बाद केतु आए, केतु के बाद देखे शुक्र भी है। शुक्र मेरा अष्टम लॉर्ड शुक्र को देख रहा है, केतु को भी अष्टम लॉर्ड देख रहा है, वो भी बहुत पावरफुल अष्टम लॉर्ड। मुझे इन दोनों महादशा पे शक हो गया, पर इसमें देगा कौन? इसमें वो अंतरदशा देगा जो उपचय घर हो, त्रिक घरों से संबंध बना के बैठा हो, वो दे सकता है। तो हुआ क्या, केतु में बुध में लास्ट अंतरदशा इनको प्रॉब्लम शुरू हुआ, और शुक्र में शुक्र पेट का कैंसर हुआ। 2001 अगस्त से दिसंबर के बीच में ये सारी चीजें हुई। महादशा कौन थी? केतु की। आखिरी दशा कौन थी? बुध की। बुध तीसरे में बैठा है, उपचय घर, उसके घर में सिक्स्थ लॉर्ड बैठा है। केतु मेरा अष्टम से संबंध बना रहा है, ये प्रॉब्लमैटिक साइन पहले ही आ गया, क्योंकि शनि इसको देख रहा है। केतु का डिस्पोजिटर भी जाके शनि के साथ बैठा है, तो केतु बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और गंभीर प्रॉब्लम राइज करेगा। बुध का संबंध छठे लॉर्ड से है, क्योंकि गुरु बुध के ही राशि में जाके बैठा है, तो बुध में इनको प्रॉब्लम शुरू हुआ, डिजीज, पेट में प्रॉब्लम अराइज होने लग गया। और शुक्र जो 2 और 7 है, जिसके घर में अष्टम लॉर्ड बैठा है, वो भी एग्जॉल्टेड, और वो लगन को देख रहा है। शुक्र खुद राहु केतु एक्सिस में आके फंसा हुआ, तो शुक्र में अष्टम का सारा बदमाशी है। तो शुक्र में इनका एंड का छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना। अब तीसरा कुंडली लेते हैं। ये टॉरस लगन की, वृषभ लगन की कुंडली है, डिटेल आपका यहाँ पर। ये लगन में शुक्र को देखते हैं, लगन पे किसी का असर है? हाँ, लगन पे शनि का असर है, तो मेरा लगन थोड़ा सा एफ्लिक्शन पे है। मेरा लगन लॉर्ड शुक्र राहु केतु एक्सिस पे है और शनि से एफ्लिक्शन पे है, यानी बैडली एफ्लिक्टेड है, तो मेरा लगन एफ्लिक्शन पे टिक रहा है पूरी तरह से। दूसरा, क्या लगन संबंध बना रहा है 11th लॉर्ड से? तो लगन संबंध 11th लॉर्ड जो मेरा गुरु बन रहा है, उससे मेरा लगन संबंध नहीं बन रहा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या गुरु एफ्लिक्शन पे है? वो देख लेते हैं। तो मेरा गुरु यहाँ पर, गुरु मेरा 8th लॉर्ड बन रहा है, वो तीसरे घर में चंद्र के साथ एग्जॉल्टेड हुआ पड़ा है।
तो तुम्हें ऐसे देखने में तो एफ्लिक्शन पे नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो गुरु के राशि में कौन कौन बैठा है? सूर्य मंगल, दो मेलेफिक नेचुरल प्लैनेट बैठे हुए। तो गुरु मेरा कहीं ना कहीं, और जो मेरा चंद्र है वो कृष्ण पक्ष का चंद्र है, और वो उपचय घर का मालिक है, तो इज नॉट अ गुड चंद्र। तो गुरु एग्जॉल्ट होने के बाद भी मेरा वेलबींग को देखते हुए ये गुरु मुझे थोड़ा अफिक्शन पे दिख रहा है। ओके, क्या मेरा लगन का संबंध अष्टम घर से है? तो भाई साहब, लगन का संबंध अष्टम घर से नहीं है। ठीक है, तो मुझे मेरा लगन एफ्लिक्शन पे है, मेरा गुरु एफ्लिक्शन पे है, क्योंकि गुरु की राशि में सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, तो गुरु मेरा एफ्लिक्शन पे है, और ये चंद्र भी अच्छा चंद्र नहीं है। और क्या अष्टम घर से संबंध लगन का है? तो अष्टम घर से संबंध लगन का नहीं है। ओके, क्या और पांचवा पॉइंट, क्या जन्मकालीन दशा अष्टम घर की लगी? नहीं लगी। तो मेरे दो क्राइटेरिया फुलफिल हुए, मेरा लगन और मेरा लगन लॉर्ड बुरी तरह से एफ्लिक्शन पे है, और मेरा एफ्लिक्टेड गुरु भी एफ्लिक्टेड है, पर वो लगन को नहीं देख रहा है। लेकिन यही एफ्लिक्टेड गुरु चंद्र लगन को जरूर देख रहा है। तो मुझे क्राइटेरिया जो मेरा दो वाला था, वो मेन लगन गुरु का एफ्लिक्शन, और अफ्लिक्टेड गुरु लगन को देखे। ठीक है, तो मुझे दिखाई दिया कि मेरा जो मेन लगन है उसको तो गुरु नहीं देख रहा है, एफ्लिक्टेड गुरु, लेकिन चंद्र लगन को वो पूरी तरह से पकड़े हुए। ठीक है, तो मुझे दो क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहे हैं, लगन का एफ्लिक्शन बुरी तरह से, ये तो मुझे दिख रहा है, और गुरु का कमजोर होना इन टर्म्स ऑफ वेलबींग, और वो चंद्र लगन को एफ्लिक्ट कर रहा है। तो ये दो क्राइटेरिया मेरे फुलफिल हो रहे हैं, बाकी अष्टम से और 11th से संबंध नहीं बना रहा। तो क्या हम इसको गंभीर बीमारी हो सकती है? हो सकती है, लेकिन हमें महादशा का चक्र देखना। अगर चक्र में गंदा ग्रह की महादशा नहीं लगी तो जीवन अच्छा निकलेगा, और 80-90 साल में ही कुछ लगेगा तो लगेगा, तब आदमी को लगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, पर मिड में ना लगे, चक्र वहां पर देखना। ठीक है ना, टाइमिंग सेट भगवान वहां पर किए। सबसे पहली दशा लगी बुध की, 11th हाउस की दशा लगी। ठीक है, 11th हाउस में बुध बैठा है। ठीक है, बुध पंचम लॉर्ड है, तो अच्छी लगी। केतु केतु नवम लॉर्ड है एंड दसम लॉर्ड है, वो लगन के साथ बैठा है, तो केतु की दशा भी घातक नहीं दिख रही। अब आते हैं शुक्र की दशा। शुक्र ऑब्वियसली लगन लॉर्ड है, वो नहीं देगा। अब आते हैं सूर्य। सूर्य की दशा क्या है? सूर्य क्या है मेरा? सूर्य मेरा 10th लॉर्ड है, और सूर्य 11th घर में बैठा है, तो सूर्य के चांसेस कम है। अब आते हैं चंद्र। क्या आपको थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है ये महादशा? पूछिए क्यों? चंद्र 3rd लॉर्ड है, वो किसके साथ बैठा है? गुरु के साथ। गुरु कौन है? अष्टम लॉर्ड है। वो कैसी हालत में है? साल एग्जॉल्टेड है, एफ्लिक्टेड अलग से है। दो बदमाश ग्रह उसके राशि में बैठे हुए हैं, नेचुरली मैलेफिक जिसको हम लोग बोलते। तो गुरु मुझे बुरा रिजल्ट देने के आसार रखता है, लेकिन क्या गुरु देगा कि चंद्र देगा? चंद्र ज्यादा देगा, क्योंकि गुरु बैठा एग्जॉल्टेड है, 8th लॉर्ड एग्जॉल्टेड सेटिंग इन उपचय घर। गुरु से कम चंद्र जो ऑलरेडी 4th लॉर्ड है, एंड चंद्र बहुत जल्दी अपनी रंग जिसके साथ बैठता है उसके रंग में जल्दी ढलता है, बुध की तरह। तो चंद्र में ये गुण पूरा रहेगा, और ये चंद्र खुद भी 3rd लॉर्ड है और बैठा अष्टम लॉर्ड के साथ। तो इस पे नजर रखने का ये अच्छा नहीं है।
ये महादशा चंद्र की मारक न हो जाए, मार्केस का गुण नजर आ रहा है इसमें, समझे। हम अभी नक्षत्रों से और डिग्रियों पे नहीं गए हैं, एक सिंपल वे में आपको बता रहा। तो मुझे चंद्र पे शक हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या है कि चंद्र में 2024 अगस्त, तो 2024 अगस्त अगस्त में सितंबर अक्टूबर में आया था, अक्टूबर, जब चंद्र में गुरु की अंतरदशा लगी। चंद्र, हम आपको बताए कि चंद्र जो है वो अच्छे गुरु के साथ तो बैठा है। आप बोलोगे भाई साहब वो तो गज केसरी का नियम अलग है, आधे ज्यादा कुंडली में पाओगे, क्योंकि चंद्र तो कहीं कहीं घूमता रहता है, कहीं ना कहीं तो साल भर में वो गुरु के साथ हर बार मिलन करता है, घूम घूम के, ठीक है। तो उस चक्कर में नहीं फंसो। ये देखो चंद्र क्या हालत है, चंद्र थर्ड लॉर्ड है, बैठा अष्टम लॉर्ड के साथ है, यानी इसमें पूरा गुण है मृत्यु माने कष्ट देने का। अब आइडेंटिफाई करना है कि ये कष्ट होने के आसार कब है। होने के आसार वही हैं, या तो त्रिक भाव का स्वामी या त्रिक भाव जिसको देख रहा है उसका स्वामी 6 8 12 या 6 8 12 से संबंधित ग्रह ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हुआ क्या है कि चंद्र में गुरु की एटी में, अब गुरु अष्टम लॉर्ड, तो उसके घर में सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, बुध बैठा है। बुध सेकंड लॉर्ड है, पंचम लॉर्ड है। मंगल सप्तम लॉर्ड है, ट्वेल्थ लॉर्ड है। सूर्य पंचम लॉर्ड है। तो तुम देख रहे हो मंगल और बुध गुरु को पूरा गुण दिए हुए हैं मार्केस करने का, पर वो एक अलग रीजन है। पहला रीजन ही काफी है कि गुरु अष्टम लॉर्ड है और वो 11th लॉर्ड है और वो चंद्र के साथ बैठा है, जो चंद्र लगन को भी प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है। प्लस चंद्र अपने लेवल पे ही खराब है। चंद्र एक ऐसा आदमी ढूंढे और जो कांड करे, तो भैया गुरु बहुत सुटेबल कैंडिडेट है, अष्टम लॉर्ड है, ठीक है ना। तो गुरु ने इनको रोग दिया भयंकर वाला, अभी लीवर कैंसर दिया है, 4th स्टेज, कीमो चल रहा है, ठीक है। महादशा को आइडेंटिफाई ऐसे करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब मेरी कुंडली में तो है लेकिन आया नहीं, हमको हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं कि भगवान सेटिंग ठीक बैठाया हुआ है आपका, समझे। सब कुछ खेल यहीं पर है। ये जो सेट है ना, ये सेटिंग अगर भगवान गड़बड़ कर देगा तो गलत समय में चीजें हो जाएंगी। नहीं अच्छा सेट करेगा 80 90 में जाके होगा तो क्या फर्क पड़ता, ठीक है ना। आखिरी स्टेशन है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई या एक कुंडली को देख के रेड फ्लैगिंग कर सकते हो और फिर उस पर घुस सकते हो। ये एक ट्रिक है, एक तरह से आप शॉर्ट फॉर्म पकड़ लो, हम बहुत डिटेल पे घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है।